सभा में विधायकों की हेड काउंटिंग यानी कि उनकी अटेंडेंस जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जब ये पूरा शक्ति प्रदर्शन होगा, वोटिंग होगी, तो अभी हेड काउंट करने के बाद जो विधानसभा के दरवाजे हैं बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, और उसके बाद पूरी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस वक्त जो हेड काउंट है यानी कि कौन कौन से विधायक वहां पर हैं, कौन नहीं है, अटेंडेंस जो है समझ लीजिए वो इस वक्त शुरू हो गई है। तो विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी हुई आपको खबर बता देते हैं, विधायकों की हेड काउंटिंग इस वक्त शुरू हो गई है। कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से अब शुरू। सीधे मेरी सहयोगी शिवानी का रुख करते हैं, तस्वीरों पे बने रहेंगे और विधानसभा की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। हेड काउंटिंग वहां पर शुरू हो गई है। शिवानी, प्रक्रिया शुरू हो गई है, अटेंडेंस समझ लीजिए विधायकों की लगनी शुरू हो गई विधानसभा में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो है काउंटिंग कल भी यही हुई थी, हेड काउंटिंग से हुई थी, आज भी जो है वो हेड काउंटिंग ही होने वाली है। और उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि जीत का जो दृश्य है वो महज एक प्रोटोकॉल की तरह है, जो सही तौर पर खुद एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि एक फॉर्मेलिटी है, जीत तो तय है, क्योंकि बात आंकड़ों की ही हो रही है। हेड काउंटिंग होने वाली है, हेड काउंटिंग आगे बढ़ेगी। आज भी जो है अब एक और एमएलए की संख्या बढ़ चुकी है ऑलरेडी। बीजेपी और शिवसेना के अलायंस में एमएनएस के पास एक ही सीट है, वो भी बीजेपी और शिवसेना को समर्थन कर रही है। हालांकि फ्लोर टेस्ट की बात अगर की जाएगी तो यहाँ दोनों ही पक्षों के जितने भी एमएलए हैं वो सभी मौजूद हैं, सभी पहुंच चुके हैं। बेल यहाँ पर जो बच चुकी है, बराबर कह सकते हैं कि 11-5 से जो है आंकड़े की गिनती और पूरी तरह से जो स्थापना है बैठक की वो शुरू हो चुकी है। 1 घंटे में कह सकते हैं कि अब जो है आगे बातें, नंबर जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल, ये आप सुन रहे हैं आवाज, एकनाथ शिंदे नंबर 1, गुलाबराव पाटिल नंबर 2, एक एक करके इस तरीके से विधायकों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। जो विधानसभा में जो अधिकारी हैं वो एक एक सीट पर जाकर वहां पर टिक मार्क कर रहे हैं, एक एक नाम का वहां पर टिक मार्क किया जा रहा है। सुनवाते हैं थोड़ा सा आपको जरा वहां पर क्या हो रहा है। भरतशेठ मारुती गोगावले 11, दीपक वसंतराव केसरकर 12, दादाजी दगडू भुसे 13, संदीपान आसाराम भुमरे 14, गिरीश दत्तात्रय महाजन 15, आशीष शेलार 16, मंगल प्रभात गुमानमल जी लोढ़ा 17, कालिदास कोळंबकर 18, गुणवंतराव भारसाकळे 19, माधुरी सतीश मिसाळ 20, डॉक्टर विजय कुमार गावित 21, गोवर्धन शर्मा 22, मुंडडा 115, श्वेता विद्याधर महाले 116, चालू कर रे बाबा हे. अभिमन्यू दत्तात्रय पवार 117, प्रताप अरुणभाऊ अडसड 118, मंगेश रमेश चव्हाण 119, राजेश उदयसिंग पाडवी 120, मिहिर चंद्रकांत कोटेचा 121, एकचंद श्रावणजी सावरकर 122, पराग किशोर शाह 123, राजेश संभाजी पवार 124, नामदेव जयराम ससाने 125, 25 वोट, अब 125 वोट गिने जा चुके हैं, 20 और बहुमत का आंकड़ा साबित हो जाएगा। 125 वोट अभी तक एकनाथ शिंदे सरकार के समर्थन में आ चुके हैं। 20 वोटों के अंदर 145 का आंकड़ा, 144 का आंकड़ा पार कर लेंगे। फिर से लेके चलता हूं आपको विधानसभा के में कौन से नंबर पर पहुंचे हैं वोटिंग।
है एकनाथ शिंदे सरकार के यामिनी समर्थन में। यशवंत जाधव 130, लता सोनवणे 131, लता सोनवणे 131, महेंद्र हरी दळवी 132, महेंद्र सदाशिव थोरवे 133, शांताराम तुकाराम मोरे 134, श्रीनिवास चिंतामण वनगा 135, मंगेश अनंत कुडाळकर 136, योगेश रामदास कदम 137, सदा सरवणकर 138, दिलीप भाऊसाहेब लांडे 139, विश्वनाथ आत्माराम भोईर 140, महेश संभाजीराजे शिंदे 141, रमेश नानासाहेब बोरनारे 142, संजय रामभाऊ गायकवाड 143, सुहास द्वारकानाथ कांदे 144, 144 144 का आंकड़ा इस वक्त आ गया और इसके बाद बहुमत जो है इस काउंटिंग के साथ 145 का बहुमत परीक्षण में 145 का आंकड़ा छू लिया है। शिंदे फडणवीस सरकार ने बहुमत अपना साबित कर दिया है। 145 का आंकड़ा जो भी आपने विधायक को सुना, 145वें नंबर के विधायक जिन्होंने अपना समर्थन दिया शिंदे फडणवीस सरकार को, 145 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा साबित कर दिया है। राजकुमार दयाराम पटेल 147, बच्चू बाबाराव कडू 148, ठाकूर हितेंद्र विष्णू 149, सिद्धी जितेंद्र ठाकूर 150, 150 का समर्थन हासिल कर लिया है शिंदे फडणवीस सरकार ने। हर्षवर्धन जी, अब देखना यह होगा कि 170 जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि उससे कितना ऊपर आंकड़ा पहुंचता कहां पर है। 150 का आंकड़ा पार हो गया। देखिए अंकित जी, अब यही कहें कि उद्धव और आदित्य ठाकरे के लिए जो चिंता बढ़ाएगा वो यही आंकड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि विश्वास मत नहीं मिलेगा ये तो किसी को भी ऐसी कोई न तो मन में जरा सा संदेह था न तो कोई ऐसी कल्पना थी। अब मूल सवाल यही है कि क्या एनसीपी, कांग्रेस और जो दूसरे विधायक हैं, जैसे विधानसभा अध्यक्ष के समय एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने एब्सटेन कर दिया था, वो गए ही नहीं विधानसभा में वोट देने के लिए, तो क्या आज भी ऐसे कुछ मत मिलेंगे? एक तो ये है कि सरकार के साथ कितने वोट खड़े होते हैं, दूसरा जो विपक्ष में है उन मतों की संख्या कितनी रहती है। इससे तय होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा की आगे की राजनीति कैसे चलने वाली। बिल्कुल सही बात है, आगे की राजनीति कैसे चलने वाली जरूरी होगा। और क्या सांकेतिक लड़ाई भी लड़ पाता है विपक्ष? विपक्ष एकजुट होकर सांकेतिक लड़ाई भी लड़ पाता है, यह एक बहुत बड़ी बात होगी। 157 इस समय 156-157 हो चुके हैं वोट, 157 वोट पक्ष में पड़ चुके हैं, 160 वोट इस वक्त बताया जा रहा है कि पक्ष में पड़ चुके हैं। असेंबली में एक एक करके जैसे गिनती हो रही है, 160 शिंदे प्लस यानी कि शिंदे और फडणवीस के समर्थन में आ चुके हैं, और वही अपना जो समर्थन का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, उसको क्रॉस कर चुके। लेकिन अब देखना है कि कल जो 164 वोट मिले थे स्पीकर के चुनाव में, उससे कितना ऊपर जा पाते हैं। 166 कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस, कुल मिला के 170 उन्होंने कहे थे हमारी ताकत है। अभी तक जो अगर देखें तो हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है 158। फटाफट इसको बदल देते हैं और इसको बदल के लेकर आते हैं जो अभी 164 राहुल नावरेकर कुछ इस वक्त कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं।
नरहरी सीताराम झिरवाल 1। 64 आपको बता देता हूं दर्शकों को, इस वक्त जो पक्ष के 164 वोट हैं वो पूरे हो चुके और अब विपक्ष के जो गिनती है वो शुरू हो रही है। नंबर 1 अभी शुरू हुआ, विपक्ष का 1 डल चुका है विपक्ष के खाते में, उद्धव प्लस में जो हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और 164 164 पड़ा है वहां पर जो शिंदे सेना है उसके पक्ष में। भास्कर भाऊराव जाधव 6 7 भास्कर भाऊराव जाधव 7 आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे 8। हसन मियालाल मुश्रीफ 9 राजेश अंकुशराव टोपे 10 डॉक्टर राजेंद्र भास्करराव शिंगणे 11। बाळासाहेब पांडुरंग पाटील 12। जितेंद्र लिता सतीश आव्हाड 13। धनंजय पंडितराव मुंडे 14। बहुत अहम इस बात की आपको जानकारी दे देता हूं, ये नंबर थोड़ा सा आंकड़ा एक ऊपर चल रहा है, तो 164 वोट हम फटाफट इसमें ठीक कर देते हैं, शिंदे की तरफ डाल देते हैं, और उसके साथ साथ जो उद्धव ठाकरे यानी कि विपक्ष को जो दर्शा रहा है, जहां पर आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार की फोटो दिखाई पड़ रही है, वो आंकड़ा जो है वो अब 10 पर पहुंच गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, हेमंत देसाई जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, आदित्य ठाकरे ने विपक्ष में वोट दिया है, विप का उल्लंघन करा है, अब उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कम से कम, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नितिन काशीनाथ राउत 22 बहुत ही बड़ी खबर है। इसका मतलब है कि आदित्य के साथ बाकी जो विधायक शिवसेना के हैं वो भी खड़े रह सकते हैं, मतलब वो आदित्य के साथ, इसका मतलब वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। शायद कोर्ट में उनको न्याय मिलने की कोई मतलब आशा होगी, लेकिन इतना तो सही है कि ये खड़े रहे, महाआघाड़ी के साथ खड़े रहे। लेकिन एक और बात है इसमें कि मैंने अभी पढ़ा सुना, मतलब लेटेस्ट न्यूज, अशोक चव्हाण और विजय वडेट्टीवार जो सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस वो लेट पहुंचे, दरवाजे बंद हुए थे। तो अगर इतना कैजुअली ये लोग अगर ले रहे हैं, मतलब इतनी महत्वपूर्ण आज इतना रिजोल्यूशन था, तो आना ही चाहिए था टाइम पर उनको, तो क्यों नहीं आए, ये भी बहुत गंभीर बात है ये। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आदित्य ठाकरे ने जो विप के खिलाफ जाकर वोट करा है, आदित्य ठाकरे हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई, क्योंकि शिंदे गुट ने, स्पीकर ने जिस विप को अभी मान्यता दी है वो मान्यता अभी शिंदे गुट के पास है। और शिवानी के पास सीधे चलते हैं। शिवानी, बड़ी खबर, विप का उल्लंघन करते हुए आदित्य ठाकरे ने विपक्ष में वोट दिया है, अभी पक्ष में 164, विपक्ष में 125। अब आगे की जो कार्रवाई है, इसको अगर शिवानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह भी देखा जा सकता है कि आदित्य ठाकरे एक स्टेटमेंट बनाकर विधानसभा में अगर डिस्क्वालीफाई होंगे भी तो एक मार्टर के तौर पे, शहीद के तौर पे बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत साफ चीज है कि कल भी जब इसी असेंबली में आदित्य ठाकरे से हमने सवाल पूछा था कि शिव सैनिकों के क्या हाल है अंदर, तो उन्होंने साफ कहा कि वहां अंदर एक ही शिव सैनिक है जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जो अन्य है वो फॉर्मर शिव सैनिक है, यहाँ यानी कि शिवसेना से निकले हुए पुराने शिव सैनिक है, जो कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के समर्थकों को कहा था। तो साफ तौर पर आज जो व्हिप जारी की गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ी संख्या, बड़े अधिकार जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है, गुट के नेता भी के रूप में भी उनका चयन हो चुका है, और आदित्य ठाकरे द्वारा जिस तरह से विप के अगेंस्ट जाकर उन्होंने वोट दिया है, साफ तौर पर एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत उनके ऊपर कार्यवाही जो है वो आगे की जाएगी। शिवानी, क्या कांग्रेस के कुछ नेता लेट पहुंचे हैं? हेमंत जी बता रहे थे कुछ कांग्रेस के नेता लेट पहुंचे, वो अंदर नहीं घुस पाए इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया में। फिलहाल देखिए ऐसी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग आ रहे थे। लगभग जो लोग थे वो 11 बजने को जब 5 मिनट बाकी थे तब तक एक बड़ी संख्या जो थी वो अंदर पहुंच चुकी थी, और डोर्स क्लोज होने के पहले भी 5 मिनट का एक वक्त होता है जिसमें सभी लोगों को जो है एंट्री होती है, और वोटिंग स्टार्ट होने पे एग्जैक्टली हम कह दें कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए फिलहाल इसकी कन्फर्मेशन थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं। एक चीज मैं ये बता रही थी कि जो विप के खिलाफ जाकर
ठाकरे ने वोटिंग की है, उसके बाद जब उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई के अगेंस्ट में चैलेंज करते हुए भी जो है शिवसेना के जो फिलहाल 16-15 एमएलए जो हैं उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो उस विप के अगेंस्ट लिए गए एक्शन के ऊपर भी चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर। ये जानकारी भी सामने आई है। बिल्कुल, तो ये कोर्ट के अंदर अब बिल्कुल इसको चैलेंज किया जाएगा। 45 विपक्ष में 164 पक्ष में। कल राहुल नावलेकर का जब चुनाव हुआ था तो बिल्कुल 164 लोगों ने समर्थन किया था और वो स्पीकर बने थे, उतने ही नंबर्स आज आ पाए हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि 40 के बाद जो 14 विधायक बचते हैं, 15 विधायक बचते हैं उद्धव ठाकरे के, वो इस वक्त कम से कम 7 खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर्स जो हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं। अब इसमें अहम बात ये होगी, हर्षवर्धन जी लगातार हम यही बात कर रहे थे, अहम बात सबसे अब ये होने वाली है कि क्या AIMIM और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बचे हुए पूरे नंबर्स आज कम से कम विपक्ष में दिखाई पड़ते हैं। कम से कम सिद्धांतिक तौर पर, सांकेतिक तौर पर विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ता है या नहीं, अब सबसे बड़ी बात उसकी है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझिए, ये आज ही नहीं, जितने ऐसे मतदान होते हैं जिसको हम विश्वास मत या अविश्वास मत के तौर पर देखते हैं, विपक्ष कभी एकजुट नहीं होता है। विपक्ष जो है वो अगर कोई विपक्ष में है, सत्ता में जाना है तो उस वक्त एकजुटता दिखती है। लेकिन एक बात अच्छी है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए कि उनके साथ जो विधायक थे वो ज्यादातर, या कहें कि बहुतायत, उनके साथ अब बने हुए हैं। वो जो लंबे समय तक वो माइंड गेम खेल रहे थे कि हमारे पास कुछ और विधायक आ जाएंगे, उस सब से वो अब वो उबर चुके हैं। और एक तरह से कहें कि अब ये स्पष्ट तौर पर स्थिति सामने है कि किसके पास कितने विधायक हैं, और इस संख्या के साथ अब उनको पार्टी की लड़ाई लड़नी है। और जहां तक रही बात एनसीपी, कांग्रेस और MIM समाजवादी पार्टी की, MIM और समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ धोखा किया गया। शिवसेना के साथ जाने में उनकी जो राजनीति है, औरंगाबाद का नाम भी बदला गया, बिल्कुल वापस जाने से पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, शायद वो उनकी राजनीति बिल्कुल खरी उतरती नहीं है। AIMIM के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, औरंगाबाद में उनका अच्छा खासा उनकी पकड़ है, तो वो तो साथ खड़े हुए दिखाई पड़ना उनका मुश्किल है। पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुल मिलाकर 164 पक्ष में और विपक्ष की गिनती इस वक्त चल रही है। विपक्ष की गिनती जो है वो अब 61 पहुंच गई है। 61 विपक्ष के जो नेता हैं, MLA हैं, उन्होंने खिलाफ वोट दिया है। एक बार फिर से थोड़ा सा जरा फटाफट आपको सुनवा देता हूं कि असेंबली में इस वक्त चल क्या रहा है। नितीन अर्जुन पवार 65, सुनील चंद्रकांत भुसारा 66, सुलभा संजय खोड़कर 77, 67, सुभाष रामचंद्र धोटे 68, PN पाटील 69, गिनती चालू है। आंकड़ा जो है इस बार विपक्ष के वोटों का गिना जा रहा है। 82 का आंकड़ा जो है, 91 का आंकड़ा, इस वक्त तेजी से बदलते हुए समीकरण, आप नंबर आप देख रहे हैं, एक एक वोट को टाइम जोन ऑफ भारत काउंट कर रहा है। 91 का आंकड़ा इस वक्त विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है 164 पक्ष में। जरूरी अब यह होगा कि ये जो कल 107 का नंबर था विपक्ष का, क्या वो ऊपर उठता है, क्या वो आगे बढ़ता है या उससे कम रह जाता है, ये अब देखना एक बड़ी बात होगी। फिर से आपको विधानसभा लिए चलता हूं, गिनती कहां पहुंची। संदीप रवींद्र क्षीरसागर 93, बाळासाहेब भाऊसाहेब आजबे 94, शेखर गोविंदराव निकम 96, 95, राजेश नरसिंहराव पाटील 96। वोट इस वक्त गिने जा चुके हैं विपक्ष के। शिवानी मेरी सहयोगी विधानसभा के बाहर हैं। शिवानी, बार बार ये बात आ रही है कि कुछ विधायक जो हैं, खासतौर से विपक्षी दलों के, वो अंदर नहीं पहुंच पाए, उनके पहुंचने से पहले ही दरवाजे बंद हो गए थे। जी फिलहाल देखिए, बिल्कुल ये एक संख्या 5 लोगों की बताई जा रही है कि ऐसे जो लोग थे वो कुछ थोड़ी देर से पहुंचे थे जब तक काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी, और इसलिए उन्हें बाहर रखा गया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि अपोजिशन की जब काउंटिंग पूरी होगी तो क्या उसके अंत में इन लोगों को अंदर लेने की गुजारिश जो है वो की जाती है या नहीं।
लेकिन जो पूरे क्लियर रूल्स हैं, वो रूल्स तो यही कहते हैं कि आप एक बार जब ये समय तय हो गया, काउंटिंग शुरू हो गई, उसके बाद अंदर आना पॉसिबल है नहीं। देखते हैं कि ये आंकड़ा जो है, जो 97 पे इस वक्त खड़ा हुआ है, वो वो कहां तक पहुंचा है। कुछ देर में जो विधायक है, देरी से पहुंचने वाले विधायक, देखिए पूरा मैं आपको समझा देता हूं रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। जब भी सदन बैठता है उसके बाद हेड काउंट होता है और एक तय समय पर दरवाजे, घंटी बजती है, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जो सदस्य अंदर होते हैं उसके बाद वही वोट डाल सकते हैं, ना उस वक्त कोई बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। क्या इतने जरूरी दिन पर जब संख्या बल दिखाने की आवश्यकता थी, तो क्या 5 विधायक जो उद्धव गुट के कहे जा रहे हैं वो खुद नहीं पहुंच पाए? इसका मतलब जो 16 थे, 16 में से एक तो सुबह फोटो खिंचवाते हुए एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, 5 और विधायक क्या इसी डर से टाल गए, वो वहां पहुंचे नहीं हैं, तो वो दोनों तरफ का अपना बैलेंस बना के रख रहे हैं, तो ये संख्या बल और कम होगा। 100 का आंकड़ा जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो 100 का आंकड़ा है वो पूरा कर लिया है। 99 का आंकड़ा, 99 पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट डले हैं। वोटिंग की प्रक्रिया मुझे लगता है समाप्त हो गई है। एक बार जरा फटाफट सीधे पटल पे चलते हैं असेंबली के और देखते हैं कि हो क्या रहा है। सरकारच्या बाजूने सीएम डीसीएम बोलले। तो शिवानी, इस वक्त जो गिनती है वोटों की वो खत्म हो चुकी है। मिलान किया जा रहा है, जो अधिकारी हैं वहां पर एक एक नाम को लेकर मिलान कर रहे हैं। ये अगर कहा जाए शिवानी, ये आंकड़ा 99 पे आके रुका है, 3 फिगर्स में भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तौर पर ये एक बड़ी जीत होगी उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट की। मतविभागणीचा निकाल जाहीर करतो। प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या अनुकूल सदस्यांची संख्या 164 इतकी आहे व प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या प्रतिकूल सदस्यांची संख्या 99 इतकी आहे। प्रस्तावाच्या बाजूने असणाऱ्या सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरून प्रस्ताव चलिए, तो ये आपको आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है स्पीकर राहुल नार्वेकर ने। 164 पक्ष में, 99 विपक्ष में बहुमत हासिल कर लिया है शिंदे फडणवीस सरकार ने। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बोलने वाले हैं। शिवानी हमारी सहयोगी कोशिश करेंगी आपको मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने की। शिवानी, अभिनंदनाचा प्रस्ताव ते शेवटी बोलते ना, त्यांचं अभिनंदन आहे, त्याच्यामध्ये ते शेवटी बोला अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव जो है वो देवेंद्र फडणवीस द्वारा सामने रखा जा रहा है। शिवसेनेच्या वतीने व्हीप बजावला असताना इन्फॉर्मेशन माझ्या रेकॉर्डवर आहे, ते माझ्या रेकॉर्डवर आहे, तुम्ही इन्फॉर्मेशन काय ती सांगा। ते सगळं माझ्या रेकॉर्डवरती आहे, सभागृहाच्या पटलावर आहे, तुम्ही तुमची माहिती काय आहे तेवढी द्या। ही माहिती देण्यासाठी मी रेकॉर्डवरती आहे, सन्माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाने आता जात आहे मगापासून जी सुट्टी तुम्ही मागत होता ती आता तुम्हाला आहे। या सभागृहाने शिवसेना भाजपा युतीचे आमचे मुख्यमंत्री